हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कर रहे होगे। आज हम बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नाव और धारा के सवाल करेंगे और इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, तो हमारी नैया पार लगानी है, तो इसका सवाल भी तो सही करना है। तो उसके लिए समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है इसको अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले नाव से भी पहले हम पत्ता चलाते हैं। तो अगर हमारी एक स्ट्रीम है, एक धारा है, एक नदी है जो बह रही है, और नदी के बहने की स्पीड हम मान लेते हैं एस किलोमीटर पर आवर। तो अगर एस किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है और नदी के बहने की जो दिशा है वो ये है, तो पत्ता तो बेचारा नदी की दिशा के साथ बहता जाएगा। पत्ते की तो कोई अपनी वेलोसिटी है नहीं। नदी जहां जाएगी पत्ता भी वहीं जाएगा, यानी कि पत्ता भी हमारा नदी की दिशा में आगे की तरफ बहता चलेगा। लेकिन अगर पत्ते की जगह पे हमारी नाव हो, तो तब नाव तो फिर ये सोचेगी कि हमको जिधर जाना है हम उधर जाएंगे। लेकिन बात वही है, नाव चाहेगी अपनी दिशा में जाना, लेकिन नदी चाहेगी उसको अपने साथ बाहर ले जाना। तो अगर नदी हमारी बह रही है एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर नाव नदी की दिशा में ही, बहाव की दिशा में ही जाती है, तब तो नदी उसको पूरा सपोर्ट करेगी कि जहां तुम जा रहे हो हम तुमको और भी आगे लेके जाएंगे। तो अगर बोट जो हमारी है, नाव जो हमारी है, उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर नदी के बहाव की दिशा में जाती है, जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, यानी कि नदी के बहाव की दिशा में, बहाव के अनुकूल, धारा के अनुकूल, तब तो स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर इसके उलट, अगर नाव चाहे कि हम तो उल्टी दिशा में जाएंगे, यानी नदी आगे जा रही है लेकिन नाव चाहे कि हम तो पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि अप द स्ट्रीम, उल्टी दिशा में, तो अप द स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल, तब फिर बोट की स्पीड में से हमें स्ट्रीम की स्पीड घटानी पड़ेगी, क्योंकि नदी तो अभी भी आगे की तरफ जाएगी। नदी तो अपनी धारा नहीं बदलेगी नाव के लिए, ठीक है ना। तो नदी की स्पीड हमें बोट की स्पीड से घटानी पड़ेगी। यहां से हमें एक बात समझ में जरूर आनी चाहिए कि अगर तब भी नाव ऊपर जाना चाहती है, तो जो नाव की स्पीड है वो नदी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। नाव अगर नदी की जो चाल है उससे तेज नहीं चलेगी, तो नाव तब भी ऊपर जाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन तब भी नदी की दिशा में ही बह जाएगी। यानी कि हर ऐसे क्वेश्चन में जो बी की वैल्यू है, यानी बोट की स्पीड की वैल्यू है, वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इतनी बात तो हम समझ गए कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तब नदी और बोट की स्पीड जुड़ जाएगी, और जब भी हम अप स्ट्रीम जाएंगे, तो बोट की स्पीड में से हमें नदी की स्पीड को घटाना पड़ेगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, बी प्लस एस और बी माइनस एस को जोड़ दें, डाउन स्ट्रीम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से लिखेंगे, और अपस्ट्रीम को लिखेंगे शॉर्ट में यू से। तो अगर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो डी प्लस यू क्या हो जाएगा, एस से एस तो कट जाएगा, डी प्लस यू आ जाएगा 2b। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर हम डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को घटा देते, तब उस केस में हमारी बोट की स्पीड दोनों में कैंसिल आउट हो जाती, कट जाती, और ये आ जाता 2s के बराबर। यानी कि s हो जाता हमारा, या फिर स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2। क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें समझ के चलना है, याद रखना है, बाकी प्रैक्टिस से तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें देख लिया कि जब भी डाउन स्ट्रीम जाएगी बोट, यानी नदी की धारा के अनुकूल जाएगी, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी। नाव की और धारा की जो चाल है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। और जब भी उल्टी दिशा में जाएगी, प्रतिकूल जाएगी, अप स्ट्रीम जाएगी, तो फिर बोट की स्पीड में से, नाव की स्पीड में से हमें धारा की जो स्पीड है वो घटानी पड़ेगी। और अगर हमें क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल दी हो, और हमें बोट की चाल निकालनी हो, नाव की चाल निकालनी हो, तो नाव की चाल हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो, तो फिर वो हो जाएगी डी माइनस यू बाई 2। ठीक है,
यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो समझना जरूरी है, जो एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, कि जो बी है हमारा, वो नाव की शांत जल में चाल है। ठीक है, अगर जल बह रहा है तब उसके लिए डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम तो हम निकाल ही रहे हैं, यानी कि ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। यहां तक बात क्लियर होती है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो बिल्कुल बेसिक है, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं, कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, जो कि बार बार यूज होगा क्वेश्चंस में, तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है दो केसेस में, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम भी और अप स्ट्रीम भी, तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है बी प्लस एस, और अप स्ट्रीम की स्पीड है बी माइनस एस। तो स्पीड का अनुपात तो आ गया बी प्लस एस अनुपात बी माइनस एस, लेकिन टाइम का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, बी माइनस एस अपॉन बी प्लस एस। ठीक है, अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अगर अब तक आपने सेशन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला सवाल कह रहा है, एक नाव शांत पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यानी कि हमें नाव की स्पीड दी है, बी कितना है, 13 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात कह रहा है कि धारा की चाल यानी कि एस हमें दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल जाना है। धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और धारा के अनुकूल जाना है 68 किलोमीटर, कितना समय लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, बी प्लस एस, जुड़ेंगी दोनों, यानी कि 13 प्लस 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना है 68 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा हमारा, टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। यानी कि 68 किलोमीटर जाना है 17 की स्पीड से, 17 चौको 68, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो धारा की दिशा में चल रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा के प्रतिकूल चल रही है, यानी कि अप स्ट्रीम चल रही है, और अप स्ट्रीम दिया है हमें 5 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन पूछ रहा है शांत पानी में नाव की चाल, यानी कि बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बी हमारा क्या होगा, डी प्लस यू बाई 2। दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 11 प्लस 5 बटे 2, यानी कि 16 बटे 2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ई जोड़ लेते हैं एक, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो हमारी होती है एस, और उसके लिए हमें डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को घटाना पड़ता है और डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 6 बटे 2, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आती है बात? ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर चलती है। बढ़िया है, 12 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, और धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, यानी 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 घंटे, 12 बटे 4, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह समान समय में, यानी कि टाइम तो बराबर है, धारा के विपरीत चल रही है 6 किलोमीटर। धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम, और टाइम अभी भी 4 घंटे है, 6 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहा है और बी हमारा होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 प्लस 1.5 बटे 2, यानी कि 4.5 बटे 2, यानी कि 2.25 किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या? आसान सवाल है कि नहीं? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर चल रहा है। 11 घंटे चलता है जब धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो 88 किलोमीटर चलता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88/11, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो धारा के विपरीत चलता है यानी कि अप स्ट्रीम चलता है, 12 घंटे में 72 किलोमीटर, यानी 72/12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी, तो 8 में से 4 को घटा के, 8 में से 6 को घटा के 2 से डिवाइड कर देना है। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 8 - 6/2, 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और अगर पूछता कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल होती है हमारी 8 + 6/2, यानी कि 14/2, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक पर्सन रो कर रहा है एक बोट को, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है। 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चला रहा है और धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में वापस लौट आता है, यानी कि 7 घंटे में भी वो 11 किलोमीटर ही चल रहा है। ये धारा के अनुकूल है, यानी कि हमें डी की वैल्यू दी है 11/5 किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम की वैल्यू दी है, यू की वैल्यू दी है 11/7 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन हमसे पूछा धारा की चाल क्या होगा, यानी स्ट्रीम की स्पीड एस की वैल्यू क्या होगी। एस हमारा हो जाएगा डी - U/2, यानी कि 11/5 - 11/7/2। ठीक है। अब हमें पता है कि 5 × 7 = 35। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो डिनोमिनेटर है वहां पे 35 आना चाहिए। तो आंसर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन निकाल भी लेते हैं, निकालने में भी क्या समस्या है। ठीक है, तो 11 × 7 = 77 माइनस 11 × 5 = 55, 77 - 55 डिवाइडेड बाई 35 और बटे 2 आ रहा है, यानी ये हो गया 22/35। और क्योंकि हम, ठीक है, 22/35 इंटू 1/2, 2 से कटेगा 11/35, हमारा जवाब आ जाएगा। कहीं कोई समस्या? ओके। बाकी यहां से ही हमको दिख रहा था इसी स्टेप पे कि 5 × 7 = 35, डिनोमिनेटर में 35 ही आने वाला है, तो उतने से भी हम आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी की धारा के साथ चाल, धारा के अनुकूल चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि डी की वैल्यू हमें दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा दिया है हमें धारा की चाल, यानी कि एस की वैल्यू दी है, एस है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है बी + एस। तो क्या हम यहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बी आ जाएगा हमारा 15 - 3.5, यानी कि 11.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और हमको निकालना है अपस्ट्रीम स्पीड, धारा के विपरीत, तो वो आ जाएगा बी - एस, यानी कि 11.5 - 3.5, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पे हमें 2 स्टेप लगे और एज सच इतना लिखने की, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे बोट की स्पीड तो निकालनी नहीं है, तो हम क्यों अननेसेसरी बोट की स्पीड निकालें। देखो, जब भी हमें ऐसा हो कि हमें b + s की वैल्यू दी है और s की वैल्यू दी है, और हमें निकालना है, यानी b + s यानी क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू दी है और धारा की चाल का मान हमको पता है, तो हम अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? हम b + s में, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में 2 बार धारा की चाल घटा दें, तो सीधे सीधे हमें b - s की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आती है? और अगर इसके उलट हमको अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू दी होती और डाउन स्ट्रीम निकालना होता, तब फिर हम b - s में 2 बार धारा की चाल जोड़ देते,
तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है और धारा की चाल दी है तो उस केस में हम अपस्ट्रीम निकाल लेंगे, ठीक है, 2 बार धारा की चाल घटा के। और अगर अपस्ट्रीम स्पीड दिया है और डाउनस्ट्रीम निकालना है तो 2 बार धारा की चाल को जोड़ देना है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 माइनस, क्योंकि अपस्ट्रीम निकालना है, 15 माइनस 2 इंटू 3.5 यानी कि 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी क्लियर है, ठीक है, क्योंकि बी माइनस एस यानी कि अपस्ट्रीम और बी प्लस एस यानी कि डाउनस्ट्रीम के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4:9, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड का जो अनुपात है वो है 4:9। क्वेश्चन हमसे पूछा है इफ द बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 5 आवर 12 मिनट्स, अगर ए से बी तक अप स्ट्रीम बोट जारी है 5 घंटे 12 मिनट में, तो बी से ए तक लौट के आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड का अनुपात तो दिया हुआ है, क्या हम इससे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या आएगा, बी प्लस एस, और अपस्ट्रीम आएगा बी माइनस एस, तो बस अनुपात को सीधे से जोड़ देना है, 4 + 9 13 हो जाएगा, और 9 - 4 क्योंकि बी माइनस एस है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 9 - 4 5 हो जाएगा, तो 13:5 हमारा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो आ गया। डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस सेम जा रहे हैं, तो अगर हमें स्पीड का अनुपात 13:5 आ रहा है तो टाइम का अनुपात ठीक उल्टा होगा, 5:13, 5:13। और अपस्ट्रीम जाने में समय लग रहा है 5 घंटे 12 मिनट, तो 13 की वैल्यू हमें दी है 5 घंटे 12 मिनट, यानी कि 5 सही 1 सेकेंड, यानी कि 5 सही 1/5 घंटे, यानी कि 5 × 25 1 26/5 घंटे। तो अगर 13 की वैल्यू दी है 26/5 घंटे, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 13 यूनिट है 26/5, तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 2/5 घंटे, ठीक है। हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2/5 यानी कि 10/5 घंटे, 10/5 और कुछ नहीं, 2 ही घंटे तो है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई फीडबैक है आपका या कोई अप्रिसिएशन है, कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है यूपीएससी में सीसेट में एक क्वेश्चन आया था 2020 में, एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लगता है, तो यानी कि समान दूरी जा रहा है वो, बस हमको अनुपात दिया है, किसका, टाइम का अनुपात दिया है। तो अगर टाइम का अनुपात हमको धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम का अनुपात दिया है, प्रतिकूल जा रहा है तो आधा समय लग रहा है, प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल यानी अनुकूल में आधा समय लग रहा है कि नहीं, तो यानी कि समय का अनुपात क्या हो गया, 2:1, 2 का आधा 1, ठीक है। तो अगर 2 घंटे लग रहे हैं अपस्ट्रीम जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में, तो 1 घंटा लग रहा है अनुकूल जाने में। तो अगर समय का अनुपात 2:1 है और डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है यानी कि स्पीड का अनुपात क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, 1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा। अब सवाल हमसे पूछ रहा है शांत जल में उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है। तो देखो एक चीज समझनी है कि हमें पता है कि बोट की स्पीड क्या आएगी, d+u/2, और स्ट्रीम की स्पीड आएगी d-u/2। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें तो b/s क्या हो जाएगा, d+u/2 अनुपात d-u/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि b और s का जो अनुपात है वो d+u अनुपात d-u होगा, सीधे सीधे, ठीक है। तो हमको 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें b/s निकालना है तो b के लिए हम 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें जोड़ देना है, और s के लिए हमें 2 में से 1 को घटा देना है, बड़े में से छोटे को घटा देना, 2 - 1 यानी कि 3:1 आ जाएगा हमारा बोट और स्ट्रीम का। क्वेश्चन हमसे शांत जल में उसकी चाल का धारा की चाल से यानी b/s ही पूछ रहा है। यहाँ पे आखिर में देखो, जब पूरा प्रोसेस कर लो, सवाल की आखिरी लाइन को पढ़ना सबसे आखिर में बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये भी खुराफात कर सकता है कि पूछ ले कि धारा की चाल का शांत जल में व्यक्ति की चाल से अनुपात क्या है, उल्टा पूछ लेगा तो आंसर हमारा 1:3 हो जाएगा, पूरा प्रोसेस सही करने के बाद भी, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस छोटी सी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जो आखिर में पूछा जा रहा है, आखिरी लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि पूछ क्या रहा है, वो किसका किससे अनुपात पूछ रहा है, पहले क्या है और बाद में क्या है। तो यहाँ पे शांत जल में व्यक्ति की चाल का अनुपात
धारा से पूछ रहा है, यानी कि 3:1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमने बोट की स्पीड भी माना, बोट की स्पीड हो, आदमी की स्पीड हो, मोटर बोट हो, शिप हो, कुछ भी हो, ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, बेसिक यही रहेगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 280 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय और धारा के अनुकूल लिए गए समय का अनुपात दिया है हमको, तो यहाँ पे 280 किलोमीटर की एज सच अभी तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें समय का अनुपात दिया है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, नहीं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, कोई बात नहीं, उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का अनुपात कितना है? 2:5। ठीक है, क्योंकि मैंने डाउन स्ट्रीम पहले लिखा है सवाल में, पहले अपस्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, 2:5 टाइम का अनुपात होगा, और जो क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, 5:2 होगा। ठीक है, 5:2 होगा। तो यहां से हमें बी और एस का अनुपात मिल जाएगा, बोट का और स्ट्रीम का। क्या अनुपात आएगा? 5+2 7, 5 - 2 3, तो 7:3 आ जाएगा। और हमें 3 की वैल्यू दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 यूनिट है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 × 2। तो यहां से बोट की स्पीड आ जाएगी 7 × 2 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बेसिकली 280 किलोमीटर की तो कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं होता है, बट कंफ्यूज करने के लिए या अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो कभी भी हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी थी प्रैक्टिस करते समय, ताकि अगर एग्जाम में भी ऐसा सवाल है तो आपको पता हो कि 280 किलोमीटर का हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई? 80/8, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जा रही है उतनी ही दूरी 10 घंटे में, यानी कि धारा के विपरीत अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 80 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 10 और 8 आ गया। शांत पानी में नाव की चाल, यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी कितना आ जाएगा? D+U/2, यानी कि 10+8/2। सीधा सीधा सवाल है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है टू गो डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 144 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में नाविक को लग रहे हैं 12 घंटे। ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में लग रहे हैं 144 किलोमीटर जाने में लग रहे हैं 12 घंटे, यानी कि अपस्ट्रीम हो जाएगा 144/12, स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी हमारी 144/9, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है धारा की चाल 12 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल हो जाएगी हमारी एस हो जाएगी 16 - 12/2 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। और इतना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में वर्बली नहीं कर सकते हो इतना। 144/12 कितना है? 12 आ रहा है। 144/9 आ रहा है 16। 16 और 12 के बीच में 4 का अंतर है, तो 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी धारा की चाल आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आता है? और अगर हमें धारा की बजाय शांत जल में नाव की चाल निकालनी होती तो 12 और 16 को जोड़ देते, 12+16/2, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी नाव की चाल आ जाती शांत जल में। क्लियर है? अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक नाव को धारा के प्रतिकूल चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, और वही समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल 4 घंटे लगते हैं। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात सवाल हमसे पूछ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम टाइम का अनुपात हमें दिया है, टाइम का मान दिया है, तो अनुपात निकल आएगा उससे। ये है 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट कितना होगा? हमें पता है 48 मिनट कितना होगा? 4/5 घंटे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 12 मिनट 1/5 घंटे के बराबर होता है, तो 48 मिनट 4/5 हो जाएगा। तो 8×5 = 4, 44/5 घंटे आ गया। ठीक है, और ये है 4 घंटे, तो यानी कि अनुपात आ रहा है हमारा, समय का अनुपात आ रहा है 44/5 अनुपात 4। ठीक है, 44/5 अनुपात 4 आ रहा है समय का, 5 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 44:20। अभी भी 4 से काट सकते हो, तो यानी कि 11:5 आ गया। ये तो समय का अनुपात है। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, 5:11।
और ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अनुपात आया है 5:11। बस यहाँ से आप इन दोनों को यूज़ करके बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का अनुपात भी निकाल सकते हो। बोट की स्पीड आएगी 5 + 11 16, और स्ट्रीम का स्पीड आएगा 11 - 5 यानी कि 6। 16:6 आंसर हो जाएगा, 2 से कटेगा 8:3। फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से हम करते जा रहे हैं और चीज़ों को समझते जा रहे हैं। आई होप आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो कितना आसान ये सवाल है। एक बार आप जो बेसिक है उसको समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो फिर ये सवाल बिल्कुल सेकंड्स में हो जाएंगे आपसे। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट वाइल ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत चाल करते समय एक नाव की चाल, यानी कि हमें डी और यू का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो डी और यू का अनुपात, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है, तो यहां से हम बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का अनुपात निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड 5 + 3 8, स्ट्रीम की स्पीड 5 - 3 2, 8:2, यानी कि 4:1 हो गया स्पीड का अनुपात। ठीक है, बोट का और स्ट्रीम का। हमें क्या वैल्यू दी है? धारा की चाल दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक की वैल्यू दी है, एक का मान कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर एक का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से 4 का मान कितना आ जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल हमसे पूछ रहा है पानी शांत होने पर नाव कितने समय में 32 किलोमीटर चलेगी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है बोट की, तो शांत जल में 1 घंटे में कवर कर लेगी। क्या करना है इसमें? ऑप्शन ए, सवाल खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है शांत पानी में एक नाव की चाल धारा की चाल से 125% अधिक है। ठीक है, यहां पे जब भी ऐसी चीज लिखी हो तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि धारा की चाल का 125% है या धारा की चाल से 125% अधिक है। यहां पे लिखा है 125% अधिक है। फर्क क्या है दोनों में? अगर लिखा होता कि शांत पानी में एक नाव की चाल, यानी कि जो बी है, अगर लिखा होता धारा की चाल का 125%, ठीक है, 125% यानी कितना हुआ भाई? 100% होता है 1, 25% हुआ 1/4, यानी 1 + 1/4 यानी कि 5/4 है। ठीक है, तो यानी कि बी अनुपात एस होता है यहाँ पे हमारा 5:4। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये लिखा होता तब। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है। सवाल हमारा कह रहा है कि जो बी है हमारा वो धारा की चाल से 125% अधिक है। तो चाल से 125% अधिक है, यानी कि चाल से 5/4 ज्यादा है। ठीक है, चाल से 5/4 ज्यादा है, यानी कि चाल का कितना होगा भाई? 100% तो है ही है, उतना तो है ही है, और 125% और भी ज्यादा है, यानी कि टोटल 225% है धारा की चाल का। और 225% कितना होगा? 200% तो 2 हो गया, प्लस 25% 1/4, यानी कि 9/4 हो गया। तो इस बार हमारा जो अनुपात होगा बोट और स्ट्रीम का वो 9:4 होगा। तो इन दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, भाषा का ये अंतर समझ में आना चाहिए, नहीं तो सवाल कई बार गलत हो जाता है आपका। ठीक है, आगे का सब कुछ सही करोगे, बट इस लैंग्वेज को आप नहीं पकड़ पाए, इसमें फंस गए, सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहरहाल यहाँ पे हमारा जो है बोट और स्ट्रीम का अनुपात क्या आ गया? 9:4, क्योंकि 125% ज़्यादा है। ठीक है, और अगर बोट और स्ट्रीम का अनुपात आ गया 9:4, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अनुपात क्या आ जाएगा? वही करना है हमें। डाउन स्ट्रीम होगा 9 और 4 को जोड़ के 13, और अप स्ट्रीम हो जाएगा 9 में से 4 घटा के, यानी कि 5, 13:5 आ जाएगा। सवाल हमसे कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाई बोट, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 260 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 260 किलोमीटर चलने में 72 घंटे का समय लग रहा है कुल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है और जो अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी कि 260 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम है 13 यूनिट है। ठीक है, तो 260/13, और अपस्ट्रीम जाने में 260/5 यूनिट, और टाइम लग रहा है हमारा कितना? 72 घंटे का। ठीक है, तो एक तरह से ये तो भाई अगर हम मानते तो मान लेते कि ये 13V है, ये 5V है। ठीक है, 260/13 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे हमें मिल गया कि 20/V
और 260/5 आ रहा है 52, तो 52/V बराबर 72। तो 72/V बराबर 72, यानी कि V की वैल्यू 1 आ जा रही है। तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 13 km/h और अपस्ट्रीम होगी 5 km/h। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 9 km/h हो जाएगी, 9 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू एक ही आ गई है सीधे सीधे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी, बस पहली लाइन थी जो थोड़ा सा फंसाने वाली थी, और थोड़ा सा अगर आप ये समझे नहीं हो। ठीक है, तो समझ गए होगे अब? कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। अभी निश्चित दूरी कितनी है ये नहीं पता, लेकिन धारा के अनुकूल समान दूरी चलने में 7 घंटे लगते हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी सेम है, और टाइम का रेशियो दिया है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है। समय का अनुपात आ रहा है हमारा 10:7, तो स्पीड का अनुपात उल्टा आ जाएगा 7:10। और सवाल हमसे बी और एस का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 10 दे दिया। ठीक है, तो बी आ जाएगा हमारा 7+10 यानी 17, और एस आ जाएगा 10-7 बड़े में से छोटा यानी कि 3। 17:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाव की चाल और जलधारा यानी 17:3 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी क्योंकि ऑप्शन दोनों ही दिए हैं, तो एक बार लास्ट लाइन को ध्यान से देखना है किसका किससे अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, वरना एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर एग्जामिनर फंसाए तो आप मत फंसना। ठीक है, बाकी लोगों को फंसने देना, हमको नहीं फंसना है। ठीक है, हमें सही करना है, न सिर्फ पूरा प्रोसेस सही करना है बल्कि आंसर भी सही करना है, और आंसर सही करना पूरे प्रोसेस को सही करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्या मतलब है? अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक बोट 12 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउनस्ट्रीम 45 मिनट में ही 12 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 12/3/4, 45 मिनट यानी कि 3/4 घंटे, यानी 12×4 = 48/3, 16। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 16। बाकी पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछ रहा है इस बार, अनुपात तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बोट की स्पीड आ जाएगी 12+16/2 यानी कि 14, और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 16-12/2 यानी कि 2। 14 और 2 आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि इस बार हमें क्या दिया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि B+S, और S का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है, B+S और S का अनुपात कितना है? 5:1, यानी कि B और S का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? B+S कितना है? S 1 है, तो B हो जाएगा 5-1 यानी कि 4:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अब अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो देखना हो तो कितना आएगा भाई? क्योंकि S 1 है, डाउनस्ट्रीम 5 है, तो अपस्ट्रीम हो जाएगा 5 माइनस, अगर अपस्ट्रीम हमें निकालना होगा तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 5-2S यानी कि 5-2 यानी कि 3 हो जाएगा, 5:3। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है बोट कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स वाइल इन अपस्ट्रीम। जब अपस्ट्रीम जा रही है यानी कि धारा के प्रतिकूल जा रही है तो 120 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड हो जाएगी 120/5 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 3×8 = 24, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5×8 = 40। ठीक है, तो सवाल हमसे कह रहा है धारा के अनुकूल 480 किलोमीटर जाना है हमको, डाउन स्ट्रीम 480 किलोमीटर जाना है, और धारा के प्रतिकूल 180 किलोमीटर जाना है, तो कुल समय कितना लगेगा? तो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम हमको जाना है कितना? 480, तो 480/40 इतना टाइम लगेगा, प्लस अपस्ट्रीम जाना है हमको 180, 180/24, 480/40 तो सीधे 20 घंटे। एक सेकेंड, 5 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल तो 24 आ गया, 5:1। अरे अरे 12 आ रहा है ना ये तो, 480/40 तो 12 घंटे ये आ गया। ठीक है, प्लस 180/24,
6 से काटेंगे, नीचे 3 आएगा ऊपर। अरे 8 से नहीं नहीं, 8 से तो कटेगा नहीं। 6 से नीचे 4 आएगा। 12 से ही काट सकते हैं, 12 से नीचे 2 आएगा और ऊपर 15 आएगा। 15/2 यानी कि 7.5, तो 19.5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? ओके, अब देखो यहाँ पे हमको, क्योंकि यहाँ भी हमको एज सच एस की वैल्यू स्ट्रीम की स्पीड तो निकालनी नहीं थी, तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम का और एस का अनुपात आ रहा है, यानी बी प्लस एस और एस का अनुपात आ रहा है 5:1। तो यहाँ से सीधे सीधे अपस्ट्रीम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का अनुपात बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 5-2, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, तो 5-2 यानी कि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का अनुपात 5:3 आ जाएगा। और 120 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है अपस्ट्रीम, यानी कि 3 की वैल्यू है 24, 3 × 8 = 24, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, और फिर 480/40 प्लस 180/24 निकाल लोगे आप। ठीक है, तो एज सच हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय किए जाने में जो लगा समय है, वो धारा के विपरीत समान दूरी तक जाने वाले समय का 2/3 है। यानी कि हमें सेम डिस्टेंस के लिए समय का अनुपात दिया है। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम, टाइम का अनुपात कितना दिया है? अनुकूल 2/3 यानी 2:3 है समय। ठीक है, समय 2:3 है, तो स्पीड 3:2 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड हो जाएगी 3:2। और अगर ऐसा है तो हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड का अनुपात आ जाएगा यहाँ से, B/S कितना होगा? B हो जाएगा 3 + 2 5, S हो जाएगा 3 - 2 1, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? सवाल हमसे कह रहा है, यदि शांत पानी में नाव की चाल का 2 गुना, शांत पानी में नाव की चाल यानी कि बी कितना आ रहा है? 5 यूनिट, और इसका 2 गुना यानी कि 5 यूनिट × 2, धारा की चाल के 7 गुने, धारा की चाल 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के 7 गुने से 10 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको इधर लेके चले जाओगे, 5 दूनी कितना आ रहा है? 10, 10 - 7 यानी कि 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 1 यूनिट हो जाएगा 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन हमसे 1 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, धारा की चाल ही तो पूछ रहा है, 1 यूनिट है, आंसर हमारा 10/3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? आसान सा सवाल, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है उसको हमें अच्छे से पकड़ना था। क्लियर होता है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, शांत पानी में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बी हमारा दिया है 45, और नदी बह रही है, यानी कि एस की वैल्यू दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। तो डी और यू का स्पीड का अनुपात क्या आएगा? 45 + 15 60, 45 - 15 30, 60:30, यानी कि स्पीड का अनुपात आ रहा है 2:1। तो टाइम का अनुपात ठीक उल्टा होगा, 1:2, और दोनों के बीच का फर्क 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है? 9 घंटे। भाई प्रतिकूल लगने वाला समय अनुकूल लगने वाले समय से 9 घंटे ज्यादा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9 आवर्स है। ठीक है, तो अब किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। तो अगर 60 से हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी कि 9 घंटे टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 60 × 9 540, 540 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक मोटर बोट की चाल और पानी की धारा का जो अनुपात है, पानी की चाल का जो धारा की चाल का जो अनुपात है, पानी की धारा, करंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की धारा की चाल या स्पीड का अनुपात 31:6 है, यानी कि B/S हमारा है 31:6। तो इससे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो आ जाएगा। इनके लिए भी वही सेम काम करना है, B+S, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 31 + 6 यानी कि 37, और अप स्ट्रीम आ जाएगा 31 - 6 यानी कि 25। तो 37:25 आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। सवाल हमसे क्या कह रहा है? मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और धारा के अनुरूप एक निश्चित दूरी 4 घंटे 10 मिनट में तय करती है। तो मोटर बोट को अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगा समय कितना होगा?
सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और अनुरूप जाने में समय लग रहा है, धारा के अनुरूप, धारा के अनुकूल, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में समय लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 240, 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 25:37। और 4 घंटे 10 मिनट कितना होता है, 4 घंटे यानी 240 मिनट प्लस 10 मिनट 250 मिनट, तो 25 की वैल्यू है 250 मिनट, 25 इंटू 10, 37 की वैल्यू आ जाएगी, 37 इंटू 10 यानी कि 370 मिनट, 360 मिनट यानी कि 6 घंटे प्लस 10 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बस आपको अनुपात के साथ, रेशियो के साथ थोड़ा सा खेलना है और आंसर आपके कदमों पे है। ठीक है, क्लियर है? बस ऐसे ही नैया पार लगाते रहनी है अपनी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो नावें हैं ए और बी, 180 किलोमीटर दूर दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। तो ए और बी दो नावें हैं, एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पे हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करें। शांत पानी में नाव ए और बी की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, तो यानी कि बोट ए की चाल दी है 21 किलोमीटर प्रति घंटे और बोट बी की चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि नाव ए धारा के अनुकूल जा रही है, यानी कि धारा हमारी ऐसे बह रही है, माना उसका स्पीड एस है, नाव ए धारा के अनुकूल जा रही है, नाव बी धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो नावें कितने समय बाद मिलेंगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक और बहुत ही आसान है। देखो दो नावें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो पानी में जा रही हैं और पानी भी हमारा बह रहा है। अगर शांत होता तब तो सीधे सीधे ऐड कर देते, पर क्या बहते पानी में भी यही करेंगे या नहीं करेंगे, ये समझ लेते हैं। अगर पानी हमारा बह रहा है, हमें पता है कि नाव ए डाउन स्ट्रीम जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, नाव बी अपस्ट्रीम जा रही है। तो जब नाव ए डाउन स्ट्रीम जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर आप बाहर से देखोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? ठीक है, अगर आप बाहर से देखते तो स्पीड हो जाती 21 प्लस एस। ठीक है, आप बाहर से देख रहे हो कि नदी में दोनों नावें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और नाव बी की स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 15 माइनस एस। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों स्पीड को हम जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो एस से एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 36, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 36। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो सीधे सीधे हमें रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड को जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 180/36, यानी कि 5 घंटे। ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ओके, अब इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो दोनों नावें तो सेम नदी में ही बह रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, नदी तो एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो नदी तो एक ही दिशा में जा रही है, तो आप सीधे सीधे स्पीड को ऐड अप कर दोगे, क्योंकि आखिर में हो तो वही रहा है। तो 21 + 15, आप 180 को 36 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब एक दूसरे की तरफ जा रही है तो आप सीधे सीधे स्पीड जोड़ सकते हो। स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, एस का मान कितना होगा, ये हमारा आंसर डिटरमाइन नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर है, आंसर जो हमारा है, जवाब जो हमारा है, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस। एस का मान चाहे जितना भी हो, आंसर हमारा 5 घंटे ही आएगा। क्या बात समझ में आती है? ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, धारा के अनुकूल नाव की चाल शांत जल में चाल का 125% है। धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बी का, नाव की चाल शांत जल में यानी कि बी का 125% यानी 5/4 है, यानी कि 5:4 इनका अनुपात आ रहा है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बी प्लस एस। तो अगर बी हमारा 4 है, बी प्लस एस 5 है, तो यहां से हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी, एस 1 होगा। ठीक है, और अगर एस 1 है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगी। सबका अनुपात हमने निकाल लिया ताकि जो भी हमसे सवाल पूछेगा वो निकाल पाए। यदि नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लग रहे हैं, शांत पानी में यानी कि बी की वैल्यू हमें दी है 20 किलोमीटर जा रहे हैं 30 मिनट में, तो 1 घंटे में जाएंगे इसका डबल 40 किलोमीटर। और ये जाएंगे शांत पानी में, यानी कि 4 की वैल्यू हमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछा, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर 4 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और जाना है हमें 15 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम लगेगा हमको 15/30,
यानी कि आधा घंटा। क्लियर है? ठीक है, कितनी आसानी से हमने सवाल का मजाक बना दिया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और इस बार फ्री में आया था ये क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, हमें दिया था डाउन स्ट्रीम और बी का अनुपात 5:4, तो 5-4 ये हमारी स्ट्रीम का रेशियो आ गया। ठीक है, 1 मान आ गया, और अपस्ट्रीम आ जाएगा 4-1 यानी कि 3। क्लियर है? इसके बाद की कहानी तो कर ही चुके हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक आदमी को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में जा रहा है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 15 मिनट इंटू 4 यानी कि 1 घंटे में जाएगा 64 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मिल गई हमको 64 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल कह रहा है, धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में लगने वाला समय से ये 25% कम है। ठीक है, धारा के विपरीत जो समय लगेगा उससे ये 25% कम है। 25% यानी कितना कम है? 1/4 कम है। ठीक है, तो यानी कि टाइम का अनुपात दिया है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का। अगर अपस्ट्रीम हमें टाइम लग रहा है 4 घंटे या 4 यूनिट, तो डाउन स्ट्रीम लगेगा उससे 25% कम यानी कि 3 यूनिट। क्या ये बात समझ में आती है? तो 4:3 हमारा ये टाइम हो गया, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का 3:4 टाइम हो गया। अगर टाइम का अनुपात 3:4 है तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, 4:3। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम यानी कि 4 की वैल्यू तो हमें दी है 64 यानी 4x16। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x16 यानी कि 48। ठीक है, अपस्ट्रीम हमारी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल हमसे क्या पूछा? एक व्यक्ति शांत पानी में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है? ठीक है, शांत पानी में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है? तो शांत पानी में चलाना है D+U/2। बी की वैल्यू आ जाएगी D+U/2 यानी कि 48 + 64/2 यानी 56। कहीं कोई समस्या? ठीक है, 56 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, एक बोट है हमारी, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत जाती है 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चलती है 44 किलोमीटर, यानी कि दोनों का जोड़ के हमको समय दिया है। 8 घंटे में वो जा रही है 20 किलोमीटर धारा के विपरीत और अनुकूल जा रही है धारा के 44 किलोमीटर। ठीक है, और 5 घंटे में वह धारा के विपरीत जाती है 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाती है 22 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि बी का मान हमें बताना है। ठीक है, 20 किलोमीटर तो जा रही है डाउन स्ट्रीम। देखो, ऐसे किसी भी सवाल में हमें क्या करना, हमें ये पता है कि डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर और अप स्ट्रीम जा रही, एक सेकंड, डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम उल्टा लिख दिया, एक सेकंड। तो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जा रही है 44 किलोमीटर, और दोनों का समय मिला के लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, और दूसरे केस में 5 घंटे में धारा के विपरीत जा रही है 15 किलोमीटर और अनुकूल जा रही है 22 किलोमीटर। इसमें लग रहा है 5 घंटे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि किन्हीं एक, यानी कि या तो अपस्ट्रीम की वैल्यू सेम कर लो या डाउनस्ट्रीम की वैल्यू सेम कर लो। तो हम डाउनस्ट्रीम वाली वैल्यू को सेम कर लेते हैं, दूसरे वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगेगा 10 घंटे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब बस इस पे और इस पे फोकस करो। हमको ये पता है कि डाउन स्ट्रीम यहां भी 44 किलोमीटर जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम यहां भी 44 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर करो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन घटा देते हैं, दूसरे में से पहला घटा देते हैं। 30 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, 20 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, 30 में से 20 घटाया, यानी कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा भाई? ये तो कैंसिल आउट हो गया, 44 से 44, 10 - 8 2 घंटे लग रहे हैं। 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लग रहे हैं 2 घंटे, यानी अपस्ट्रीम स्पीड हमारी आ गई 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में इसको फिट कर दो। अगर पहली में फिट करते हैं 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी अपस्ट्रीम जाने में लगे 4 घंटे, 20 किलोमीटर जाने में टोटल समय लग रहा है 8 घंटे, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में भी 4 ही घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो 44/4 यहां से हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू मिल गई 44/4 यानी कि 11।
ठीक है, अपस्ट्रीम है 5, डाउन स्ट्रीम है 11, तो यहाँ से हमें बी का मान मिल गया, बी हमारा आ जाएगा 5 + 11/2, 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। कहीं कोई समस्या? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। और ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से ज़्यादा एक इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन है कि नहीं? एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखो, हम सीधे सीधे लिखते समय ही ये काम कर लेंगे कि हमें पता है 20 अपस्ट्रीम जा रहा है, 44 डाउन स्ट्रीम जा रहा है। दूसरे इक्वेशन में, दूसरे केस में 15 अपस्ट्रीम जा रहा है और 22 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो दोनों को हमें बराबर करना है। ठीक है, तो लिखते समय ही इसमें 44 सही है, इसको 22 × 2 44 कर लो, तो 20 अपस्ट्रीम और 44 डाउन स्ट्रीम जाने में लग रहे हैं 8 घंटे, और दूसरे को 2 से गुणा कर दिया, यानी 30 अपस्ट्रीम और 22 डाउन स्ट्रीम, 30 अपस्ट्रीम और 44 डाउन स्ट्रीम जाने में लगेगा 10 घंटे। अब दूसरे में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लग रहा है 2 घंटे, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी हमारी 10/2 यानी कि 5, और बस फिर इस 5 को यहाँ पुट कर दोगे तो 4 घंटे अपस्ट्रीम में लगे हैं, टोटल 8 घंटे, यानी कि 4 घंटे लगे होंगे डाउन स्ट्रीम में। 44/4 यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 11। सवाल खत्म। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी वैसा ही है, 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, समय लग रहा है 13 घंटे का। ठीक है, समय लग रहा है 13 घंटे का। तो पहली वाली इक्वेशन को 80 और 60, 80 को 3 से गुणा कर दे पहली वाली को, और दूसरी वाली को 60 चौको 240, 4 से गुणा कर दे। ठीक है, तो लिखने से पहले ही हम 4 से गुणा करके सीधे से लिखते हैं, बार बार क्यों लिखेंगे? तो 80 तियां 240 किलोमीटर जाएगा अपस्ट्रीम, प्लस 110 तियां 330 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम, समय लगेगा 13 तियां 39। ठीक है, दूसरे में 4 से गुणा करना है, 60 चौको 240 जा रहा है अपस्ट्रीम, और 88 चौको 80 चौको 320 प्लस 32 352 डाउन स्ट्रीम, 10 चौको 40 घंटे लग रहा है। बस सेकंड में से पहली इक्वेशन को हटा दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 352 - 330 यानी कि 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में लग रहा है 1 घंटा, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो सीधे सीधे मिल गई, आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में पुट कर दो, 22 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं 330, यानी कि 330/22 11 घंटे लगेगा, 11 घंटे लगेगा, 15 घंटे लगेगा, सॉरी 15 घंटे। ठीक है, 15 घंटे लगेगा, टोटल 39 घंटे, 39 - 15 यानी कि 24 घंटे बच गए। 24 घंटे में 240 अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 240/24 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, धारा की चाल हो जाएगी 22 - 10/2, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 22 - 10/2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ओके, क्लियर हुआ ये सवाल? समझ में आया? सेशन में मज़ा आया होगा आपको। जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए, जो एग्जाम में बहुत प्रेवलेंट है और ट्रेंडिंग है। सारे टाइप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हिम्मत मिलती है। ठीक है, अगर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी सेशन हमने पीछे लिए हैं उन सेशंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन बनाया जाए जिस पे अभी तक सेशन मैंने नहीं बनाया है, तो आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ईमेल आईडी भी है जिस पे अगर आपका कोई क्वेरी है प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी और आपका दिक्कत है, आपकी तैयारी में कहीं पे आपको इशू आ रहा है, तो आप ADITYAKT.MATH101 @ ये 1 है, ठीक है, 101 @gmail.com, आप इस पर मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, रेगुलरली बस अच्छे से पढ़ते रहना है, आपको अपना काम करते रहना है, हम अपना काम करते रहेंगे। जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो डेफिनेटली बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के आप बात कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों से भी इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया उनको भी ज़रूर पसंद आएगा। जिसको भी ज़रूरत हो आप उसको ये शेयर कीजिएगा और ग्रुप्स में ही फैला दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
भाई व्यूज़ मिले, अच्छा ये सेशन प्रोग्रेस करे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी हमेशा करते रहिएगा। बाय, टेक केयर।